नमस्कार दोस्तों। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो पता है आपको क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड आर बेस सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन में एसिड और बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये हमको पढ़ना है आज। तो आपको पता है सोल्यूशन के अंदर कैसे वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कि कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा और बेस कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो देखिए आप, एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। जो एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो ये बताता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। वी हैव आल्सो लर्न इन प्रीवियस सेक्शन, हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा है किसके बारे में, अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आर OH आयन इन सोल्यूशन। डाइल्यूशन के बारे में पढ़ा है और ये भी पढ़ा है कि भैया सोल्यूशन में H प्लस और OH आयन का कंसंट्रेशन क्यों कम होता है। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। क्या हम इसे क्वांटिटी तरीके से बता सकते हैं कि सोल्यूशन में ये आयन का मात्रा क्यों कम हुई है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग गिवन एसिड आर बेस। क्या हम ये बता सकते हैं कि एसिड या बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये सेवरल इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? सेवरल इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो the universal indicator show different color at different concentration of hydrogen ion in solution। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ये अलग अलग कलर देता है। किस में? हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का अमाउंट जब सोल्यूशन में होता है, अलग अलग H प्लस आयन होते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर भी अलग अलग कलर देता है। तो इसके लिए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन, एक स्केल होती है जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेज़र करती है, जिसका नाम है पीएच स्केल। जिसका क्या नाम है? पीएच स्केल, जो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को क्या करती है, मेज़र करती है। यहाँ पर पीएच स्केल में जो पी होता है इन पीएच स्केल में, उसका मतलब होता है पोटेंज। ये पोटेंज किस में लिया गया? एक जर्मन शब्द होता है, एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, टू 14, जो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होता है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिड और बेसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। पीएच केवल एक नंबर होता है जो सोल्यूशन में एसिडिक और बेसिडिक नेचर को बताता है। हायर द हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो उसका पीएच क्या है, कम है। अगर हायर हाइड्रोनियम आयन है तो पीएच भी क्या होगा, कम होगा। द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच है वो 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7, अगर लेस देन 7 है तो पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। पीएच स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज, अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज होती है कहाँ से, फ्रॉम 7 to 14, अगर 7 से 14 तक जाती है तो इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन OH आयंस, जो ये बताता है कि OH आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज़्यादा है। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कली, और एल्कली का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है वो क्या है, एक पीएच स्केल है।
और इसमें आप देखें ये 7 जो है वो न्यूट्रल है। अब जैसे इस 7 से 0 तक आएंगे तो इसका एसिडिक H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा एसिड होगा। उसी तरीके से जब 7 से लेकर 14 तक जाते हैं तो इसमें H प्लस का कंसंट्रेशन तो कम होता है, लेकिन OH का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण बेसिडी की नेचर क्या है, बढ़ जाता है ना। तो ये pH स्केल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कुछ टेबल में दिया गया है और इस टेबल में हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी 2.11 टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द ऑब्जर्वेशन। तो ये सॉल्यूशन है, सलाइवा है बिफोर खाने से पहले, फिर सलाइवा है आफ्टर मील खाने के बाद, लेमन जूस है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक है, कैरेट जूस है, कॉफ़ी है, टोमेटो है, टैप वाटर है, ठीक है, क्या है, टैप वाटर है, और NaOH है एंड 1 MHCl है। तो ये डिफरेंट सोल्यूशन है जब हम pH की मदद से हम पता लगा सकते हैं। ये है लिटमस पेपर या इसको हम बोलते हैं pH पेपर। अब देखो 0 जब pH होता है तो बहुत ज़्यादा रेड आपको दिखाई देगा, तो धीरे धीरे ऐसे डल होता हुआ आएगा। जो लेमन जूस है वो अबाउट 2.2 होता है। लेमन जूस का जो pH वो कितना है, 2.2 है। प्योर वाटर का कितना है, 7.4 लगभग। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 14 और गैस्ट्रिक जूस का देखो 1.2 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम pH पेपर के द्वारा पता लगा सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर OH आयंस। तो एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो H प्लस आयन और OH आयन पर निर्भर करती है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ सेम कंसंट्रेशन, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड का सेम कंसंट्रेशन लेते हैं तो हम उसको कहेंगे से 1 मोलर, देन द प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन, एसिड जो होता है वो क्या करता है, मोर H प्लस आयन देता है, आर सेड टू बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड दैट गिव लेस H प्लस आयन, अगर ऐसे जो H प्लस आयन कम देते हैं उन्हें हम वीक एसिड कहते हैं, है ना। तो आज हमने देखा pH स्केल के बारे में, थोड़ा सा हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या मतलब होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है ना। तो आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव, क्या प्लांट और एनिमल जो होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन pH रेंज 7 to 7.8, हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से 7.8 तक वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर थोड़ा सा भी pH चेंज हो जाता है तो बहुत ही कम pH पर वो जो एक फिक्स pH होता है उस पर सर्वाइव करती है। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6 तो इस कॉल्ड द एसिड रेन। अगर 5.6 से रेन वाटर का डाउन हो जाता है pH लेवल तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू रिवर, जब एसिड रेन रिवर में फ्लो होता है एट लोवर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर, तो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफ़िकल्ट। pH लेवल जैसे ही चेंजेस होता है रिवर के अंदर तो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एसिड इन अदर प्लैनेट्स बात करें तो द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ अ थिक वाइट येलोविश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वाइट और येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से बना होता है। तो क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है,
What is the pH of the soil in your backyard? आपके यहाँ पर कोई सोइल का pH है तो वो कितना होगा? तो प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ pH for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of plant, तो हेल्दी ग्रोथ के लिए pH कितना मात्रा में चाहिए, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फॉर वेरियस, और उसका pH हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना. pH in our digestive system. तो it is very interesting to note that our stomach produce a hydrochloric acid. It help in the digestion of food. जो क्या काम करता है, फूड के डाइजेशन में मदद करता है. विदाउट हार्मिंग द स्टोमक, बिना कोई स्टोमक को हार्म पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए. ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन इरिटेशन. दर्द होने लग जाता है अगर ज़्यादा एसिडिटी हो जाता है. तो टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटासिड. ये तकलीफ, ये दर्द को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लोग जो है एंटासिड का उपयोग करते हैं. वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्ट बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं. अ माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज फॉर पर्पस. बेस का हम इसमें यूज कर सकते हैं. पीएच चेंज इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके. हमारे जो दांत होते हैं वो भी स्पेशल पीएच पे काम करते हैं. टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5. अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत गिरने लग जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है. क्योंकि जो टीथ होता है उसमें एक हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसको इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है. ये क्रिस्टलाइन फॉर्म, कैल्शियम फास्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट. इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये. इट डज़ नॉट डिजोल्व इन वाटर. ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है. बट इज़ कोरोड व्हेन द पीएच इन माउथ इज़ बिलो 5.5. लेकिन जैसे ही माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये कोरोड हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस अ एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल. जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो शुगर और फूड को डिग्रेड कर देते हैं और रिमेनिंग द माउथ ऑफ ईटिंग. दिस बेस्ट वे टू प्रिवेंट द टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग यूजिंग टूथपेस्ट which are generally basic. For cleaning the teeth can neutralize excess acid, prevent the tooth decay. तो रेगुलर खाने के बाद जो है वो क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. फिर उसके बाद आता है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल. ये भी ज़रूरी है. तो सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेलफेयर. हैव यू एवर बीन स्टंग अ हनी बी. अगर हनी बी ने आपको स्टिंग कर लिया है तो लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन. बी स्टिंग लीव्स भी होती है. यूज अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरियाज गिव रिलीफ. स्टिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन. यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग एसिड्स होते हैं, सोर्सेस अलग अलग होते हैं. जैसे विनेगर की बात करें तो इसमें एसिडिक एसिड होता है, मतलब ये सोर्स क्या है, सोर्क मिल्क होता है. एसिड कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है. ऑरेंज की बात करें तो साइट्रिक एसिड उसके अंदर होता है. लेमन में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है. तमरिंद में की बात करें तो उसमें टार्टरिक एसिड होता है. एंटीसिस्टिंग में बात करें तो मेथेनोइक एसिड होता है. टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड और नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड. तो आज हमने ये डिस्कस किया है ना. आज का हमारा यहीं तक. अगले हमारे लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए. तो थैंक यू वेरी मच.